हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में जो लास्ट क्वेश्चन कराया गया था उसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, तो चलिए पहले उसको देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसको पिछले लेक्चर में कराया गया था, और इसका जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि 5 जो है ना मैंगोज और 4 बनानाज और 2 एप्पल्स था, जो कि हम ऊपर लिख दिए हैं। इसके पहले वाले पेज में इसका क्वेश्चन था। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर हमें वेज बताना था, जो कि ऑल पॉसिबल सिलेक्शन वाला, जो कि बताया गया था पिछले लेक्चर में ही बताया गया था कैसे निकालते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो ठीक है, ये तो पिछले लेक्चर का है। ये पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें क्या बताया गया था कि कम से कम यदि एटलीस्ट कम से कम यदि एक फ्रूट का अगर चयन किया जाता है, अगर सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके वेज कितने होंगे, तरीके कितने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया था 2 के पावर 11 माइनस 11C0। अब इसमें हो सकता है प्रॉब्लम, हम बताते हैं पहले। जो पिछले लेक्चर में बताया गया था कि n अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके ऑल पॉसिबल सिलेक्शन जो निकलेगा वो हो जाएगा NC0 प्लस NC1, मतलब इन सबको ऐड करके क्या निकलेगा, हमारे पास 2 के पावर n होता है। n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका अगर पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, तो उसका 2 के पावर n आता है। इसके लिए पूरा सॉल्यूशन कराए थे। ठीक, एंड मेथड 2 से भी यहाँ पर बताया गया था। इसका यूज हमें आगे आएगा, अगर देखे होंगे पिछले लेक्चर वाला। तो यहाँ से हमें पहला बात क्या याद रखना है कि 2 के पावर n होता है। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 के पावर n होता है टोटल ऑल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होता है 2 के पावर n। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों वही हो जाएगा 2 के पावर। अगर यहाँ पर रहता 16 ऑब्जेक्ट्स रहता है तो 2 के पावर 16 हो जाता है। 15 ऑब्जेक्ट्स रहता है हमारे पास टोटल, तो 2 के पावर 15 हो जाता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। अगर पूरा निकालना चाहते हैं, पूरा सॉल्व कर कर, तो वो भी पिछले लेक्चर में बताए थे कि कैसे सॉल्व कर कर निकालेंगे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया था कि शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये अभी के लिए आप याद करें कि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके जो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होगा ना वो 2 के पावर n होगा। और इसके बाद जो बताया गया था ये तो मेथड 2 बताया गया था। पर दूसरे नंबर में जो बताया गया था यहाँ पर कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से बोल रहा है कि कम से कम अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है और उसके वेज हमसे पूछा है, तरीके पूछा है। n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं कितने हैं, हमारे पास n है, जो कि यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होता है, 2 के पावर n होता है। पर वही चीज़ यहाँ पर पूछा है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे, तरीके कितने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो नहीं इसमें होने वाला था उसको हटाना होगा। पहले बात समझिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कितना आया था, 2 के पावर n आया था n ऑब्जेक्ट्स का। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स है तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन इसका भी 2 के पावर n ही होगा। अगर निकाला जाएगा कि n ऑब्जेक्ट्स का द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, सभी चयन के तरीके अगर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज बोला है कि कम से कम एक ही ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसके कितने वेज होंगे, इसके तरीके कितने होंगे। तो टोटल में से उसको हटा देंगे जब एक भी को नहीं चुना जाएगा। क्या बोला है कि कम से कम एक को सिलेक्ट किया जाए। तो जिस टाइम हम 0 को सिलेक्ट कर रहे थे कि n में से 0 को सिलेक्ट कर रहे थे, उसको हटा देंगे। यहां पर समझिए, क्वेश्चन में ये याद रखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो कम से कम एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट को चुनने के तरीके हमसे पूछा है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे तो टोटल तरीके कितना आया था, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कितना आया था, 2 के पावर n आया था n ऑब्जेक्ट्स का। इसका मतलब क्या है, पॉसिबल हमें बताना है क्या क्या हो सकता है। जो अभी बोले है ना द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है कि एक बार हम n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है तो एक बार हम n में से 0 को ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हैं। एक बार n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक बार हमारे पास फिर से हमारे पास n ही ऑब्जेक्ट है, उसमें से हो सकता है कि हम 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। अगर हो सकता है उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। हो सकता है कोई किसी ऐसे पर्सन को बोला करना है कि वो बोला कि हमें n में से n ऑब्जेक्ट्स चाहिए, है ना, n में से n वस्तुएं चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी क्या था, यही था कि हाँ आप हो सकता है कि कोई कुछ भी ना ले। n में हमारे पास n जो वस्तुएं है उसमें से हो सकता है कोई कुछ भी ना लो। कोई हो सकता है एक वस्तु उठाए, कोई हो सकता है 2 उठा ले, कोई हो सकता है 3 उठा ले। इस टाइप से कोई ऐसा भी तो होगा ना जो n में से n उठा लेगा। तो ये पॉसिबल, टोटल जो पॉसिबल था इसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। सबको ऐड करके ऑल पॉसिबल सिलेक्शन 2 के पावर n आया। अब हमारे क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दिया है
यहाँ पर देखेंगे तो n वस्तुओं में से ठीक है, यहाँ तक n वस्तुओं में से ठीक है। इसके आगे जो बोला है ना, एटलीस्ट कम से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीके बोला है। कम से कम एक वस्तु का बोला है ना, तो जब NC1 हम ले रहे हैं तो इसमें एक वस्तु है। आपको बताया गया था एटलीस्ट का मतलब क्या है कि उससे आगे आप जा सकते हैं, पीछे नहीं। यहाँ पर 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, मतलब एक से ज्यादा है। हमें क्या बोला है कि कम से कम एक वस्तु को तो सिलेक्ट करना ही करना है, एक वस्तु को, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा पर उससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पर यहाँ पर क्या लगाया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि मिनिमम आप इतना ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे कम लेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक, वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि n में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया, इसका मतलब क्या है n में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही करना है, मतलब मिनिमम ये वाला हुआ, इसके आगे जितना जाएंगे आप जा सकते हैं। तो हटाना किसको है, जब आप n में से 0 को सिलेक्ट किए, क्योंकि इसमें एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही नहीं किया गया। जब एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया तो जो इसमें बोल रहा है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट करना ही करना है, बोला है ना कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके पूछा है, तो यहाँ पर जो बोला है ना एटलीस्ट कम से कम, मिनिमम पूछ रहा है कि इतना आपको लेना ही लेना है। तो ठीक है, इतना लेना है, तो ये वाला हमारा हुआ ना मिनिमम, हमारा n में से एक वस्तु को सिलेक्ट किए, ये वाला मिनिमम हुआ। इससे आगे आप जा सकते हैं, n में से 2 को कर सकते हैं, n में से 3 को, n में से n को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो यहाँ पर लिखा गया ना कि n में से 0 ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको क्यों हटाया गया है। अब टोटल में से, टोटल कितना है, इन सबको ऐड किया गया तो 2 के पावर n आया, इन सबको ऐड किया गया तो 2 के पावर n आया। अब 2 के पावर n में से हम किसको हटाएं, तो इसी को ना हटाना पड़ेगा। जिस टाइम हम इसको चुन रहे थे, इसको सिलेक्ट कर रहे थे, n में से 0 ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे थे, एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट, टोटल इतना है, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जिसको नहीं होना चाहिए था, जो इस पर बैठ ही नहीं रहा है, इस पर बैठ थोड़ी ना रहा है, n में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इस पर बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा पर उससे कम हो जाए नहीं चलेगा। वही काम यहाँ पर किए हैं, 2 के पावर n, टोटल कितना, टोटल 2 के पावर n, उसमें से n में से 0 जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया उसको हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 के पावर n माइनस 1 यहाँ पर आया है ना, 2 के पावर n माइनस 1, तो इसको हमें याद रखना है, ठीक, ताकि हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाए। नहीं तो हर क्वेश्चन में ऐसे निकालेंगे तो टाइम ऐसे वेस्ट होगा ना। हर क्वेश्चन में 2 के पावर n माइनस 1, हर क्वेश्चन में 2 के पावर n माइनस 1, ये निकालेंगे पहले, हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, 2 के पावर n माइनस NC0 ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर नहीं समझ ले कि हाँ कम से कम, यहाँ पर बोला है, जिस क्वेश्चन में भी बोलेगा कम से कम एक वस्तु को अगर सिलेक्ट करने के तरीके अगर पूछेगा एक वस्तु के, तो वहां पर इसका यूज कर देंगे, ठीक है, वहां पर इसका यूज कर देंगे। जिस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन का मतलब है कि वस्तुएं अलग अलग होना चाहिए, ठीक, एक जैसा नहीं। अब ये वाला समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आपको पता है कि आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि हाँ एक होता है एक समान वस्तुएं और एक होता है जो अलग अलग वस्तुएं, कि हमारे पास ब्लू कलर का, जैसे आगे हम जानेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हाँ जहां पर भी पूछेगा वहां पर आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, हम कह रहे हैं ना, पर फिर भी ऐसे टाइम वेस्ट ना होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें बोला है n ऑब्जेक्ट में से कम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट करना ही करना है। इसके तरीके पूछा है, इसमें कितने बोला है कि 2 ऑब्जेक्ट्स, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 2 ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है। इसमें n में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, पर इसमें देखेंगे तो n में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि इससे आगे आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं जा सकते हैं। n में से 2 को तो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके आगे भी जा सकते हैं, पर इससे पीछे नहीं। इसमें n में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया, इसमें n में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, क्योंकि हमें टोटल मालूम है ना, टोटल कितना है, टोटल 2 के पावर n है, और इन दोनों को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हट ही जाएगा। बचा उसके बाद यही ना, अगर इन दोनों को इसमें ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो तो वही हमारा उसके अकॉर्डिंग सही होगा आंसर, जैसा क्वेश्चन बोला है।
कि एटलीस्ट हमें 2 ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट करना ही करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को। तो 2 ऑब्जेक्ट कहाँ पर किया गया है, NC2, n में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर वही काम किया गया, 2 के पावर n टोटल, n ऑब्जेक्ट्स बोला है ना, तो n ऑब्जेक्ट के टोटल से यानी जो सभी पॉसिबल सिलेक्शन होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा टोटल। और माइनस, क्या माइनस करना है, जिस बार हम लोग n में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, जिस बार n में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि इसमें बोला है कम से कम 2 ऑब्जेक्ट, कम से कम 2, उससे आगे चलेगा, कम से कम 2 यानी कि उससे कम वाला को हटाना पड़ेगा। जैसे n में से 0 को जब सेलेक्ट किए, n में से 1 को जब सेलेक्ट किया, अब हटा दिए तो 2 के पावर n माइनस 1 माइनस n आ गया। बस अब इसको याद रखिए, अब जिस क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, वहां पर इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन वेज ऑफ, किधर है, वेज ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें सबका पूछ दिया है, तो सबका तो सीधा सा बताया गया था कि हाँ जो शॉर्ट है कि हाँ 2 लगा दीजिए, और जितना उसका नंबर है क्वेश्चन में, जितना उसका नंबर है कि वो जो भी हो, फ्रूट्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, जितने उसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वही उसके पावर में हो जाता है। फुल सॉल्यूशन भी बताया गया था ना, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही उसके पावर में लगा देना है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, शायद आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना, हम ऐसे बता दे रहे हैं कि 5 जो है ना हमारे पास मैंगोज है, और 4 जो है ना क्या है हमारे पास बनानाज है, और 2 जो है ना एप्पल्स है। इतने हमारे पास फ्रूट्स हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 9 होता है, 9 और 2 11 होता है, तो 2 के पावर 11, जो कि टोटल आ गया, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन आया 2 के पावर 11। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, सीधा बोला था कि हाँ सभी संभव चयन के तरीकों की संख्या बताइए, ठीक है 2 के पावर 11 आ गया। इसके अगले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसमें बोला है एटलीस्ट, आ गया ना एटलीस्ट वाला, कि एटलीस्ट हमें क्या, कम से कम 1 फ्रूट का चयन करना है, कम से कम 1 फ्रूट के चयन के तरीकों की संख्या बताना है। तो बोला क्या है, पहले ये देखिए, कम से कम एटलीस्ट बोला है ना, 1 फ्रूट, एटलीस्ट 1 फ्रूट। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला है, सबको मिलाकर फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, अलग अलग ये मैंगोज है, ये 4 जो है ना ये बनानाज है, 2 जो है ना एप्पल्स है, ये अलग अलग, पर सबको मिलाकर तो फ्रूट्स बोलेंगे ना, सब तो फल ही है ना, तो सब फ्रूट्स है। पर क्वेश्चन में जो पूछा है कि एटलीस्ट 1 फल के चयन के तरीकों की संख्या पूछा है, एक फल। अब इसके लिए आपको क्या बताया गया था, अभी क्या बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि एटलीस्ट 1 को तो सिलेक्ट करना ही करना है, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। अभी जस्ट यहाँ पर हम बताए हैं आपको कि n वस्तुओं में से हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें से अगर कम से कम 1 ऑब्जेक्ट को चयन के तरीकों की संख्या, चयन के तरीके अगर बताना हो, तो सीधी सी बात है 2 के पावर n माइनस 1, टोटल में से उसको हटा दो जो होना नहीं चाहिए था। जिस बार आप एक फ्रूट को भी उस क्वेश्चन के रनिंग या फिर इसमें देखेंगे एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इसको हटा देंगे। NC0 का वैल्यू 1 होता है, सॉल्व करके देख लीजिए, बताया तो क्या था ना। अरे इसमें है क्या, 2 के पावर n माइनस 1 वहां पर यूज करने में क्या लगा है, उसी चीज का तो यहाँ पर जनरल फॉर्म इसीलिए तो लिखा गया है ना। टोटल कितना, 2 के पावर 11 हो गया, उसमें 2 के पावर n था ना, लिख देते हैं यहाँ पर 2 के पावर n माइनस 1 एज इक्वल टू में, अब 2 के पावर n इसमें कितना है, क्या बताया गया था, टोटल में से उसको खत्म कर दो जो जिस टाइम मतलब 0 सेलेक्ट किया गया हो। अब यहाँ पर फ्रूट, पहले यहाँ पर समझिए 2 के पावर n माइनस 1 जो कि उसमें अभी आया था। अब देखेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, n के प्लेस पर 11 लिख दिए हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास फ्रूट्स कितने हैं 11, 2 के पावर 11, तो टोटल हमारे पास 2 के पावर 11 एंड माइनस, किसको माइनस, यहाँ पर तो ऐसे लिख भी दिया गया है 11C0, यहाँ पर इसी को हटाना है तो यहाँ पर तो लिख दिए हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, डायरेक्ट तो इतना आंसर हमारा आ ही जाएगा। यहाँ पर सॉल्व भी कर कर बताया गया है कि टोटल 2 के पावर 11 माइनस किसको हटाना है, जब एक भी फ्रूट को सिलेक्ट नहीं किया गया हो, 11C0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 11 माइनस 1। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है ना, ये वाला नहीं आ रहा है ना, तो इसको हटा दीजिए, हम हटा दे रहे हैं। आप इसको समझिए ना, 2 के पावर n माइनस 1, तो 2 और n के प्लेस पर 11, ठीक है, और माइनस और 1 है इसमें, तो इसमें भी 1 है, हो गया, यही आंसर हो गया। यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर लगाए, हमारा आंसर आ गया। और बताएं कि कहाँ से आया फॉर्मूला, ये भी बताए थे ना, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे जो सॉल्व किया गया था, इससे आपको पता चल रहा था कि हाँ 11 में से जब एक भी फ्रूट को सिलेक्ट नहीं किया गया,
11 में से टोटल 11 हमारे पास फ्रूट्स हैं ना, फल हमारे पास कितने हैं, टोटल 11 है। उसमें से जब एक भी फल को जब सेलेक्ट नहीं किया गया तो वही तो हो जाएगा ना 11C0। क्या बोला है, कम से कम एक फल के चयन के तरीकों की संख्या, कम से कम एक फल तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो किसको हटाना पड़ेगा, जब एक भी फल को सिलेक्ट नहीं करेंगे उसको हटाना पड़ेगा। एक भी फल को क्या हम यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, नहीं किए हैं, तो टोटल 2 के पावर 11 माइनस इसको हटा दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि इस टाइप से जैसे बताया गया था n ऑब्जेक्ट्स वाला, याद है जो 2 के पावर n आया था, उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं कि हाँ जब एक बार हमारे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 11 है, क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है टोटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 11 मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है। तो हो सकता है टोटल ऑब्जेक्ट्स में से किसी को हम बुला कर लाए, वो बोला कि हमें एक भी नहीं चाहिए, हो सकता है किसी को बुला कर लाए, वो बोला कि हमें एक ही फल चाहिए, हो सकता है वो किसी को और बुला कर लाए, उसको चाहिए 2 ही उसको फल चाहिए। इस टाइप से जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, कोई एक ऐसा पर्सन को बुला कर लाएंगे जो बोलेगा कि हमें 11 में से 11 फल चाहिए, जितने आपके पास फल है ना वो सब फल हमें दे दीजिए, हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 2 के पावर 11 होगा। क्या आपको बताया गया था कि जितने आपके पास क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, फ्रूट्स कितने हैं, टोटल 11 है, तो 2 के पावर 11 इसका हो गया। याद है n ऑब्जेक्ट था तो 2 के पावर n हुआ था, n अगर ऑब्जेक्ट्स था, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने था उसमें, n था, तो 2 के पावर n हुआ था आंसर वहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास 11 ऑब्जेक्ट है तो 2 के पावर 11 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटलीस्ट कम से कम एक फ्रूट्स को तो सिलेक्ट करना ही करना है, एक फ्रूट को, एक फल को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 11C1 11C2 एक फल को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, दो फल को यहाँ पर किया गया, तो ये यहाँ से लेकर इसके आगे में तो हो गया। पर ये यहाँ पर 11C0 यानी कि 11 में से एक भी फल को सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इसको हटाना तो पड़ेगा ना। तो कैसे हटाएंगे, अभी खुद से आप सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये हमें चाहिए ना, क्योंकि एटलीस्ट एक बोला है, एक फल। तो 11C1 इसको लेंगे, इसको ले सकते हैं, मतलब यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 2 के पावर 11 है, माइनस किसको करेंगे, माइनस जिसको नहीं यहाँ पर रहना है, हटाओ इसको, 11C0 यहाँ पर हो जाएगा, बस यही हो गया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 के पावर 11 एंड माइनस 11C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना होगा, 11 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 के पावर 11 माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर 2 फल को अगर सिलेक्ट करने के लिए कहता है ना, तो यहाँ पर 2 फल यहाँ से शुरू होता है फिर यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो आइए आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक एक फल की चयन के तरीकों की संख्या, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं बताया गया था। इसमें क्या बोला है, हमें एक फल के चयन के तरीकों की संख्या बताना है। ठीक लगा दिया ना, ठीक मतलब एक फल, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक एक फल, 11C1 इज इक्वल टू में 11 आंसर हो जाएगा। हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 11 है। एक फ्रूट को कहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो एक फ्रूट को सिलेक्ट कर लिया। अरे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, कम से कम बोला है एक फल को सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ठीक एक फल, ठीक है, ठीक एक फल, हमारे पास टोटल 11 है, ठीक एक फ्रूट को सिलेक्ट करने के लिए बोला है, एक को सिलेक्ट करिए, अब हो गया हमारा आंसर आ गया 11। और वैसे भी आप अगर ऐसे समझना चाहें कि आपके पास टोटल जो है ना 11 फ्रूट्स है, टोटल हमारे पास कितने फल हैं, 11 फल हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके तरीके कितने होंगे, मतलब उठा कर लाने के, एक फल के कितने तरीके होंगे। ऐसा समझिए कि आपके पास 11 जो है ना आपके पास फ्रूट्स है, कह रहे हैं कि आप जो है ना एक एक करके सारे फ्रूट लेकर आओ। अब एक बार में हम एक फ्रूट लेकर आए, उसके अगले वाला में एक और फ्रूट लेकर आए, उसके अगले वाला में एक और फ्रूट लेकर आए, इस टाइप से 11 बार में 11 फ्रूट लेकर आ सकते हैं, यही ना होगा। 11 बार में 11 फ्रूट्स को लेकर आएंगे। और इसके लिए आपको सिंपल सा बताया गया था कि हाँ जैसा बोलेगा 11C1, टोटल में से जितना को सिलेक्ट करना है उसको ले लीजिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक मैंगो, क्या बोला है, एक मैंगो अवश्य चुना जाता है। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर बोला है सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक मैंगो अवश्य चुना जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, सबसे पहले लिखा गया है कि कम से कम एक आम चुनने के तरीके। बात यहाँ पर है ना अब कि मैंगो का एक को सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास कितने टाइप के फल थे, एक आम था, एक क्या बोलते हैं केला था, और एक सेब था,
3 टाइप के हमारे पास क्या थे, फ्रूट्स थे, पर उसमें से किसी एक फ्रूट को वो सिलेक्ट किया है कि यही हमें आम में से ही हमें एक सिलेक्ट करना है, बाकी हर कुछ बाकी अपना अलग रहे, हमें आम में से ही एक मैंगो ही सिलेक्ट करना है। पता है ना, याद है ना कि हाँ हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास फल हैं, एक आम है, एक केला है, एक सेब है, जिसमें से इसमें क्या बोला है कि सभी चयनों की संख्या ठीक है यदि कम से कम एक मैंगो अवश्य चुना जाता है। मैंगो का बात किया है ना, आम का यहाँ पर बात किया है ना कि एक मैंगो ये चुना ही जाता है। तो क्या किया यहाँ पर कि कम से कम एक आम चुनने के तरीके, जिसके लिए बोला है, जो हमारे पास जो अभी रेस्ट्रिक्शन है ना, पहले इसको कर लेते हैं, बाकी इसके आगे वाला सोचेंगे। क्या बोला है कि कम से कम एक आम चुनने के तरीके, ठीक है, कम से कम एक आम चुनने के तरीके लिख दिए। आगे क्या लिखा गया, बचे हुए फलों के सभी संभव चयन, इसके अलावा जो बचा वो अपना लिख दिया जाएगा इधर। जो यहाँ पर बोला है ना सभी चयनों की संख्या, सभी चयनों की संख्या, यदि कम से कम एक मैंगो अवश्य चुना जाता है, तो एक मैंगो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। और बचे हुए जो हमारे पास क्या क्या बचे हुए हैं, बनानास बचा हुआ है और एप्पल्स बचा हुआ है, यही ना दोनों, हमारे पास केले बचे हुए हैं और हमारे पास सेब बचे हुए हैं, यही दोनों बचे हुए हैं। मैंगो का तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टोटल मैंगोज कितने हैं, M1 M2 M3 M4 M5, टोटल 5 हमारे पास मैंगोज हैं। ऊपर ही बताए थे कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में दिया है ना आम जो है ना वो 5 आम है, ठीक है। और जो बचे हुए पहले इसी को देख लेते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन बोला है कि कम से कम एक आम चुनने के तरीके, ये समझ में आया कि हाँ कम से कम एक आम चुनने के तरीके क्वेश्चन में बोला है। तो टोटल कितने हैं, M1 M2 M3 M4 M5, सीधी सी बात है। अब यहाँ से आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जिस फॉर्मूला का आप यूज करते हैं नहीं, जो बताया गया अभी इस क्वेश्चन में ही बताया था। इस क्वेश्चन में 2 के पावर n - 1, 2 के पावर n - 1 एटलीस्ट का क्वेश्चन मन में तो आया ही होगा कि एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम एक बोला है उस क्वेश्चन में भी, तो इसका यूज क्यों नहीं किया गया। पहले तो हम पूरा कर लेना फिर उसका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर क्या बोला है, एक आम चुनने के तरीके, तो ठीक है M1 M2 टोटल हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिए। अब इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, 2 के पावर n - 1 जो बोला था ना, तो 2 के पावर 5 - 1 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 2 के पावर n - 1, 2 के पावर n - 1, ठीक है। बोला जो है ना उस पर ध्यान दीजिए, कम से कम एक आम चुनने के तरीके, कम से कम एक आम को चुनना ही चुनना है। तो ऐसा भी तो एक पॉसिबिलिटी होगा ना, ऐसा भी होगा कि जब हम एक भी आम को नहीं चुनेंगे, तो उसी एक भी आम को नहीं चुनेंगे तो यहाँ पर उसके लिए 1 लिख दिए हैं। 1 डायरेक्ट नहीं लिखा गया, NC 0 लिखा गया, सॉरी 5C 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ठीक है, इतना पर भी समझ में नहीं आया। ये वाला तो फॉर्मूला था, हम यहाँ पर निकाल कर भी बता दिए कि 2 के पावर 5, टोटल तो 2 के पावर 5 होगा ना, मैंगोज हमारे पास टोटल 5 हैं तो टोटल 2 के पावर 5 हो गया, माइनस किसको हटाना है, तो जब एक भी आम को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा उसी को हटाना है, यानी 5 से 0 को, यानी 5 में से जब एक भी आम को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा उसी को हटाना है, जैसा हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो 5 से 0 जो होता है ना वो 1 ही होता है, इसीलिए 1 यहाँ पर दिया जा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला में 1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 5 से 0 का वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है बचे हुए जो फ्रूट्स हैं उनके सभी चयन। अब क्या हो जाएगा, बचे हुए हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास आम था, सॉरी 4 हमारे पास केले थे, देख लीजिएगा क्वेश्चन में हम बोले भी थे 4 हमारे पास केले और 2 हमारे पास सेब है। इसमें तो कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो इसके सभी चयन कितने हो जाएंगे, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी तो होगा ना कि एक बार 0 को सिलेक्ट किया जाए, एक बार 0 क्या बोलते हैं इसको, एक बार 0 केले के, एक बार भी एक केले को भी सिलेक्ट नहीं किया जाए, एक बार 1 केले को सिलेक्ट कर लिया जाए, एक बार 2 केले को सिलेक्ट कर लिया जाए, एक बार 3 को कर लिया जाए, एक बार 4 केले को सिलेक्ट कर लिया जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 2 के पावर 6, 2 के पावर n वाला याद है ना, बचे हुए फलों के सभी चयन लिखा गया है, सभी चयन याद नहीं है, सभी ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होता है, 2 के पावर n ही ना होता है ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो 2 हो गया, टोटल कितना है, 4 और 2 हो गया 6। क्या बताया गया था कि जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वही हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर टोटल कितने हैं, मतलब यहाँ पर फ्रूट्स कितने हैं आपके पास,
बचे हुए फ्रूट्स हमारे पास 6 हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए क्या हुआ कि कम से कम एक आम चुनने के तरीके, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, कम से कम एक आम चुनने के तरीके। तो पहले तो देखिए कि टोटल हमारे पास आम कितने हैं, तो टोटल हमारे पास इतने आम हैं। जब टोटल आम पता चल गया तो अब यहाँ से हम क्या किए कि इस फॉर्मूला का यूज किया। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो हमने इसको लिए भी किया। यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ पर ये है जो 2 के पावर 5 माइनस में 5c0, टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास 2 के पावर 5 है। टोटल हमारे पास 5 आम है ना, 5 हमारे पास मैंगोज है ना, तो इसका ऑल जो पॉसिबल सिलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 5c0 यानी कि जब एक भी आम को सिलेक्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो 2 के पावर 5 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा ये वाला आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर आप देखिए। ठीक है, अब यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है कि चयनों की संख्या यदि सभी प्रकार के, हाँ क्या बोला है, सभी प्रकार के कम से कम एक फल अवश्य चुने जाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद है क्या बोला था, आम में से एक आम को कहा था चुनने के लिए। यहाँ पर बोला है कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें से एक एक फ्रूट को सिलेक्ट करना है और फिर उसके तरीके हमें बताना है। ठीक है, बोला है ना, ऑल हमारे पास जितने भी टाइप के सभी प्रकार के जो कम से कम उसमें से एक फल अवश्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि हाँ कम से कम एक मैंगो चुनेंगे, फिर उसके बाद कम से कम एक बनाना चुनेंगे, कम से कम हमारे पास कितने एक एप्पल चुनेंगे सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो है ना 5 क्या था, मैंगोज था, 4 क्या था, बनानास था, और 2 क्या था, एप्पल्स था। क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है? डायरेक्ट हम यूज कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट ये जो आपको याद आ रहा होगा, हाँ 2 के पावर n-1, इसका डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते हैं? हम बोले थे कि हाँ जहाँ जहाँ कम से कम आएगा, कम से कम एक अगर फल हो या कुछ भी हो अगर सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि सभी प्रकार के, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो पहले तो उनमें से एक एक को सिलेक्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद इसका यूज करेंगे। तो एक एक को पहले सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास फ्रूट्स हैं, एक आम है, एक एक हमारे पास बनाना है और एक हमारे पास एप्पल्स है। तो क्या किए, एक कम से कम एक मैंगो को सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि इसमें खुद ही बोला है कि कम से कम सभी प्रकार के फलों में से कम एक को तो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसको चुन लिए, उसके बाद केला के में से चुन लिए, उसके बाद यहाँ पर एप्पल सेब में से चुन लिए। अब इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, अब इसके अगले वाला में आप इसका यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पर बोले हैं ना कि 2 के पावर n-1, इसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 2 के पावर n-1 याद है ना, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n, टोटल हमारे पास मैंगोज कितने हैं, 5 है, तो 2 के पावर 5 माइनस ये 1 कहाँ से आया, तो फिर से 1 बताएं कहाँ से आया। 1 यहाँ पर लिखा गया है इसमें, पर इसका भी यहाँ पर है सोल्व कि कैसे आया 1। ठीक है, जब एक भी आम को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा ना उसके लिए 1 लिखा गया है। एक भी आम को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो 5c0 होता है, 5c0 का वैल्यू 1 होता है, अभी बताया गया। उसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाएगा कि 2 के पावर n-1 यानी कि टोटल हमारे पास बनाना कितने हैं, टोटल हमारे पास जो केला है वो कितने हैं, तो 4 हमारे पास केले हैं, तो 2 के पावर 4-1। यहाँ पर देखिए 2 के पावर n-1, तो 2 के पावर 4-1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 के पावर 2n-1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एप्पल जो है ना 2 है, तो 2 के पावर 2-1। ठीक है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पहले इसको समझिए जाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप। अगला जो हमारे पास है वो है कि एक समान जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उसके ऑल पॉसिबल सिलेक्शन का है। अभी जो इससे पहले वाले जो लेक्चर में देखे थे उसमें क्या था, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स था। अगर उस क्वेश्चन में आप जाकर देखे होंगे तो उसमें क्या लिखा गया था, n ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग उसमें ऑब्जेक्ट्स था। आप सीधे से बात समझिए कि अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी एक समान वस्तुएं देखेंगे। हमारे पास जो है ना जो ऑब्जेक्ट्स होगा ना वो एक ही समान होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पर जो पिछले लेक्चर में देखा गया था या फिर आज भी तो उसको रिपीट कराया है, उसमें क्या था, अलग अलग टाइप के था, है ना, उसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट था वो सेम नहीं था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है ना 16 ऑब्जेक्ट्स हैं। समझिए बात को यहाँ पर ध्यान से, टोटल हमारे पास 16 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, इस टाइप से लेकर हमारे पास 16 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, तो ये कहेंगे जी ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर इसका थोड़ा अलग है, ये जो है ना ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बनाए हैं, बस ये समझिए कि हाँ कि ये टोटल जो है ना 16 हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम है।
और मतलब ये इसमें कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं, एक समान है ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें कि सबसे पहले हम यहाँ पर कहें कि हाँ ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ये वाला 16 है, ठीक है, समझ गए। अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली बात कि इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन में कि एक समान वस्तुओं के हमें क्या निकालना है, सभी संभव सिलेक्शन निकालना है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कि आपको देख पा रहे हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को एक ऑब्जेक्ट को चुनने के तरीके क्या होंगे, बताइए कितने होंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर चुनना है तो उसके तरीके कितने होंगे, बताइए जल्दी। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम उसके लिए भी हैं एग्जाम्पल कि इसमें हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल के जैसा है नहीं, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर जो है ना 16 हमारे पास क्या बोले हम 16 मतलब बॉल्स रखा हुआ है, जो कि सब एक ही है, उस बॉल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे पास गेंद है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल 16 इस पर रखा हुआ है, 16 बॉल है। अब इसमें से हम बोले कि जाओ और एक बॉल उठाकर लाओ, तो इसके कितने तरीके होंगे। ये इस पर्सन को हम यहाँ पर ये जो बैठा है ये इसको बोले जाओ लेकर आओ, एक बॉल अगर लेकर आ रहा है तो एक बॉल लेकर आने का एक तरीका होगा, किसी भी बॉल को उठाएगा लेकर आएगा, सीधी सी बात है। सब एक समान हमारे पास बॉल्स है, इसमें क्या है किसी भी बॉल को जाएगा उठाकर लाएगा, मतलब एक तरीका होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम 1 लिख दे रहे हैं, तो आई होप क्लियर होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला देखते हैं। अब हमारे पास है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर चुन कर लाएं, मतलब सिलेक्ट करके लाएं अगर हम पहली बात एक ऑब्जेक्ट को पहले हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट को एक वस्तु के चुनने के तरीके, हमारे पास जो 16 है ना इसमें से एक वस्तु के चुनने के तरीके, दो वस्तु के चुनने के तरीके कितने होंगे, जल्दी से बताइए। अब आप ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को चुनने के तरीके दो हैं, नहीं, सब एक समान वस्तुएं हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। आप इसमें अगर किसी को भी उठा रहे हैं वो सब तो सेम ही है, सब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे वो एक ही तरीका होगा। अगर यहाँ पर आप दो ऑब्जेक्ट को भी उठाएंगे तो उसका भी एक ही तरीका होगा। ये जो है ना, ये इसको भेजिए जाओ उसमें से दो ऑब्जेक्ट उठाकर लाओ, किसको किसको उठाएगा, सब तो सेम ही है। अगर इसको उठाकर ला रहा है तो सब तो यहाँ पर सेम ही है ना, तो इसका भी तो तरीका एक ही होगा ना। दो वस्तु उठाने के भी एक ही तरीके होंगे, सब सेम हैं। आप हमको बस यही बता दीजिए कि आपके पास जो 16 आपके पास जो बॉल्स हैं ना वो सब सेम हैं, और आप किसी को भेजे कहें कि जाओ दो बॉल उठा कर लाओ, किन दोनों को उठाएगा वो, और जिसको भी उठाएगा वो एक तरीका हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर दो तरीका होगा, कि कलर जब अलग अलग रहता है ना बॉल्स का, या फिर अलग अलग जब बॉल्स रहता है तो हो सकता था कि ये वाला बॉल ले जाए और आपको जो है ना पसंद नहीं है, तो क्या करें, आप कहें कि जाओ दूसरा बॉल लेकर आओ, है ना। पर यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो सब बॉल सेम है, यहाँ पर जो टोटल बॉल्स हैं ना वो सब सेम हैं, तो यहाँ पर भी एक ही तरीका होगा। अगर कहें कि 3 बॉल्स उठाने के बताओ कितने तरीके होंगे, तो सब बॉल तो सेम ही है, तो 3 बॉल उठाने के भी एक ही तरीके होंगे। अगर इसी टाइप से हम कहते कि नहीं 16 में से 16 बॉल्स लेकर आओ, तो आप बताइए उसके कितने तरीके होंगे, उसके भी एक ही तरीके होंगे। 16 हमारे पास बॉल्स है, 16 बॉल में से अगर 16 हमारे बॉल्स चाहिए तो उसके भी एक ही तरीके होंगे। किसी को भी उठाओगे वही बात, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी को भी उठाओगे तो वही बात, ये भी उसी टाइप से है, ये भी उसी टाइप से, ये भी उसी टाइप से, ये भी उसी टाइप से, सब एक ही जैसा है, सब एक ही जैसा। किसी को भी उठाओगे उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो 16 में से अगर 16 भी बॉल अगर उठा रहे हो तो उसका भी एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। एक बार आप खुद सोचिए कि जितने भी आपके पास जो बॉल्स हैं ना वो सब सेम है, एक भी उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं वैसा ही, उसमें क्या है, एक वस्तु को चुनने के तरीके एक दो, यहाँ पर दो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, दो हमारे पास अगर बॉल्स है, दोनों को बोले जाओ दोनों को उठा कर लाओ, उसके भी तरीके एक ही हैं, उसके अगले वाला के भी तरीके एक ही हैं। अगर 4 वस्तु को बोले तो उसके भी तरीके एक ही हैं, ठीक है। और अगर हम 16 में से 16 अगर ऑब्जेक्ट्स को 16 में से 16 बॉल्स को बोलेंगे जाओ 16 में से 16 बॉल्स को हमें जो है ना सेलेक्ट करके लाओ, मतलब चुनने के तरीके उसके कितने होंगे, तो उसके भी तरीके एक ही होंगे। उसके भी तरीके यहाँ पर एक लिख दिए, किधर है एक, ठीक है।
और जब जीरो ऑब्जेक्ट्स को कहें कि जाओ जीरो, एक भी बॉल को मत लेकर आना, इसको हम कहें कि तुम जाओ और एक भी बॉल लेकर मत आना, तो गया और फिर आया, तो ये हुआ एक तरीका, बताया गया था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं समझ में आया, ये बताया गया था, पहले भी बताया गया था शायद जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब शुरू हुआ था तो भी ऐसा आया था कि जब एक भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट नहीं किया जाए उसके भी एक तरीके होते हैं, क्योंकि जाएगा और फिर आएगा, जाएगा और एक भी लेकर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए 0 जब वस्तु चुनेंगे तो उसके भी एक तरीके होंगे, जब 16 में से 16 वस्तु को चुनेंगे उसके भी एक तरीके होंगे, 4 में से अगर 4 वस्तु को अगर चुनेंगे तो भी एक ही तरीके से चुन सकते हैं। यहाँ पर तो आप एक बात आप ऐसा समझिए कि क्या आपको लगता है कि आप ऐसा सोचिए कि इस 16 जो बॉल्स है ना, ये सबका कलर अलग अलग है, सबका कलर अलग अलग है। हम आपको भेजे और बोले कि जाओ 2 बॉल उठा कर लेकर आओ, तो आप किस 2 बॉल को चुनेंगे, बताइए किन 2 बॉल को चुनेंगे। यही बात यहाँ पर है। जब भिन्न भिन्न था तो वहाँ पर तरीके निकालने के लिए हम लोग सी का यूज करते थे, है ना, सी का यूज करते थे। टोटल हमारे पास 16 बॉल्स है, हमें 2 ही बॉल उसमें से चुनना था, तो 16C2। पर यहाँ पर हमारे पास सेम बॉल्स हैं, किसी भी बॉल को उठाइए, इसमें कोई यहाँ पर अलग आए ही नहीं, तो इसलिए एक बॉल को उठाइए या फिर 16 के 16 बॉल को उठाइए, सबके तरीका एक ही होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम इसमें दे दी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ना टोटल हमारे पास n अगर बॉल्स है या फिर n अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं तो n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब जनरल फॉर्म बनाने का काम आ गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये n1 है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑल पॉसिबल जो सिलेक्शन निकलेगा तो इसमें से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वहाँ पर था वही की चीज़ यहाँ पर भी है, बस वहाँ पर 16 ही बॉल्स लिए थे, यहाँ पर n बॉल्स है ताकि जनरल फॉर्म बना पाए, है ना। तो वेज टू चूज एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें एक ही ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसके तरीके 1 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें वही चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर जो n ऑब्जेक्ट्स है ना वो सब सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, एक समान ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट को चुनना है तो उसके एक तरीके, 2 ऑब्जेक्ट्स को चुनना है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वेज टू चूज एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स, तो इसके तरीके जो है ना 1 हो जाएंगे। फिर इसके अगले वाला देखेंगे तो वेज टू चूज एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इसके तरीके जो है ना 1 होंगे, जैसा उसमें किए थे, ठीक है। 3 को ऑब्जेक्ट चुनना है, हम किसी को बुला कर लाएं, वो बोला कि नहीं हमें ये वाला चाहिए और मतलब हमें ये तीनों चाहिए, किसी को बुला कर लाएं और बोला कि हमें ये तीनों चाहिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, वो ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम ले आकर रख दिए, ये तीनों बॉल यहाँ पर ले आकर रख दिए, ध्यान से समझिएगा। ये 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स को यहाँ पर ले आकर रख दिए, ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं हमें ये तीनों बॉल्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये तीनों बॉल्स लेंगे। अब आप खुद बताइए क्या डिफरेंस होगा इसमें, कुछ इसका नहीं निकलेगा, कोई इसका निकलेगा, कुछ भी इसका तो नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर जो बॉल्स जो बताया गया था वो 16 बॉल्स बताया गया था, हम करें कि अगर हमें इसमें से 3 बॉल चुनना है तो इसके कितने तरीके होंगे, तो ये बोला कि नहीं हमें ये तीनों बॉल चाहिए, ये तीनों बॉल, ठीक है। इस बॉल को यहाँ पर लेकर रख दिया इसके लिए। फिर ये बोला कि नहीं हमें ये तीनों बॉल चाहिए, क्या दोनों का अलग अलग हो गया क्या? सब ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो दोनों का अलग अलग कैसे हो सकता है? आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं दोनों अलग अलग बॉल्स है, नहीं, सब तो बॉल्स एक ही हैं। भले ये बोला कि हमें ये तीनों चाहिए, ये बोला कि हमें ये तीनों चाहिए, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सेम ऑब्जेक्ट है, इसका कोई अलग तरीका नहीं। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग हो जाएगा और इसके लिए अलग हो जाएगा, सब तो एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लिख दे 1। अब इस टाइप से डॉट डॉट करके यहाँ पर अगला देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेज टू चूज एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट्स। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स में से मतलब उसमें 16 ऑब्जेक्ट्स था, यहाँ पर बोला है कि n हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, तो n में से अगर n ऑब्जेक्ट्स को अगर चूज करें तो इसके भी एक ही तरीके होंगे, तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया। अगर इसमें से अगर 0 ऑब्जेक्ट को चुने उसके भी एक तरीके होंगे, जैसा पिछले वाला में किए थे वही यहाँ पर भी लिख दिए कि वेज टू चूजिंग, अगर हम 0 ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके जो है ना 1 तरीके होंगे, इसके भी 1 तरीके होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + एंड डॉट डॉट प्लस n। इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना चाहें, आप पहले ध्यान से समझिए। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स था, या इसका हमें जो है ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना था। आप
सेम टू सेम पिछले लेक्चर को याद कीजिए ना, पिछले लेक्चर में भी इसी टाइप से कुछ लिखे थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और उसके बाद आपसे बोला गया था कि ऑल पॉसिबल इसका सिलेक्शन निकालिए, पर उसमें जो था ना उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स था, यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट्स है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर ये सब सेम ऑब्जेक्ट्स है, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिए कुछ लिए और उसके बाद कुछ क्या मतलब जैसे उसमें लिए थे उसी टाइप से इसमें भी लिए कि हाँ अगर एक ऑब्जेक्ट को सुनते हैं तो उसके कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे, जितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बनने के कि एक ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं, 2 को चुन सकते हैं, 3 को चुन सकते हैं, n में से n ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं और n में से 0 ऑब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ये वाला आ गया। अब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है तो आपको क्या बताया गया था कि सबको ऐड कर दीजिए, आपको ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, किधर है, पहला ये 1 है, ठीक है। क्या किए थे इसमें टोटल यहाँ पर 3 हमारे पास बॉल्स था, 3 हमारे पास बॉल्स था, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन जब इसका निकाले तो यहाँ पर इसको लिख दिए कि कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है उस सबको लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर सबको इसको यहाँ पर ऐड कर दिए, ये जो है ना इसको यहाँ पर ऐड कर दिए और ये वाला को यहाँ पर ऐड कर दिए, बस उसी टाइप से अगर देखेंगे तो ये तो तरीका लिखा गया है, तरीके लिखे गए हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक वस्तु के चुनने, एक वस्तु को यहाँ पर पहले, उसके बाद दूसरे वस्तु को यहाँ पर 3 वस्तु के लिए बोला है, यहाँ पर n वस्तु बोला है, यहाँ पर 0 वस्तु के लिए बोला है। तो यहाँ पर पहले हम लिखे हैं 0 वस्तु, दूसरे में लिखे हैं 1 वस्तु, तीसरे में दूसरे, उसके बाद अगला में लिखे हैं 2 वस्तु को अगर सिलेक्ट करते हैं, उसके अगला में लिखे हैं 3 वस्तु को अगर सिलेक्ट करते हैं। इस टाइप से n में से n यदि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया। क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर n तक को n बोला गया था। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 1 से लेकर n तक दिया गया था, जो कि क्वेश्चन में खुद ही था कि एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये n के n ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब 1 से लेकर n तक को हम n बोल सकते हैं, यहाँ पर खुद बोला है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल n है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अगर पूछा जाए कि इसको देखकर बताइए टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो आप बोलेंगे हाँ n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर n तक, ठीक है। उसी चीज़ को अगर यहाँ पर देखेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 प्लस जो n लिखा गया, क्योंकि इसमें जो है ना एक और इसमें जो सिलेक्ट किया है, इसके अलावा मतलब जो सभी निकाला गया ना, एक बार एक ऑब्जेक्ट को लेकर, एक बार 2 ऑब्जेक्ट को, एक बार 3 ऑब्जेक्ट को लेकर, एक बार n में से n ऑब्जेक्ट को लेकर, पर एक बार ऐसा भी आया पॉसिबिलिटी कि एक बार n में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो इसीलिए लिखा गया है कि n में से जो 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि 0 + 1 + 2 + 3 प्लस एंड डॉट n। देखिए यहाँ पर आप खुद यहाँ पर लिखे हैं ना, 3 चुन ले जाए, या तो तीनों में से तीनों चुन ले जाए, या फिर 3 में से 2 को चुन लिया जाए, या 3 में से 1 को चुन लिया जाए, या 3 में से 1 को नहीं चुना जाए तो 0 चुन लिया जाए। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है ना, सिलेक्ट करने के जैसा यहाँ पर लिख दिया गया, तो इसको यहाँ पर ऐड किया है, इसको यहाँ पर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर भी तो वही काम किए ना, 0 + 1 + 2 + 3 प्लस एंड डॉट n, यही काम यहाँ पर किए कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो वेज टू चूज एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप से डॉट करके n ऑब्जेक्ट्स तक, यानी कि n ऑब्जेक्ट यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में एक और पूछे थे कि बताइए 0 अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके होंगे, तो 0 ऑब्जेक्ट के लिए 0 ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, n + 1। अरे इतना दूर को n तो खुद ही क्वेश्चन में बोला है ना, तो n और ये 0 के लिए 0 एक और हो गया ना तरीके, तो 0 यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट एक और हो गया, तो एक और ऑब्जेक्ट। 1 से लेकर n तक को n ऑब्जेक्ट, n का मतलब क्या है कि 1 से लेकर n तक ऑब्जेक्ट, n का यहाँ पर मतलब कैसी बातें करते हैं, टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स n है ना, तो 1 से लेकर n तक हो गया ना। अब इसमें एक और 0 यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना पड़ा, मतलब वो क्वेश्चन निकालने के लिए, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर लिए। अब ये टोटल n हो गया एंड प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया है, अगर देखेंगे तो कि अगर n एक समान वस्तुओं के सभी, यहाँ पर n एक समान वस्तुएं लिखा गया है, यहाँ पर समान वस्तुएं लिखा गया है, ठीक है, एक समान। जब एक समान क्वेश्चन बोलेगा तभी इसका यूज करना है कि n एक समान वस्तुओं के सभी चयनों की संख्या कितना होगा, तो n + 1 होगा, n + 1, ठीक है। अब जैसा आपको बताया गया, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जब 0 ऑब्जेक्ट को चुने तो उसके भी एक तरीके हुए, जब एक ऑब्जेक्ट को, जब एक वस्तु को उठाएं उसके भी एक तरीके, जब 2 ऑब्जेक्ट को उठाएं उसके भी एक तरीके, जब 3 ऑब्जेक्ट को उठाएं उसके भी एक तरीके, और n के n ऑब्जेक्ट को उठाएं उसके भी एक तरीके, ठीक है। तो इसको n + 1 बोल दिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक n, और ये वाला और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको यहाँ पर 1 लगा दिए। तो अगर एक समान वस्तुएं रहेगा तो वहाँ पर आप सभी संभव चयन की संख्या आप n + 1 का यूज करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर ये भी नहीं कि सब फिर निकालेंगे, ठीक है, सॉरी, मतलब सब फिर से नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पर खुद यहाँ पर n + 1 का यूज कर सकते हैं ना क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन इसके पहले आपको बताए थे, यहाँ पर तो n वाला जनरल फॉर्म के लिए लिखे हैं। अब जो क्वेश्चन इसके पहले में बताए थे ना, जिसमें 16 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स था या फिर कहें कि बॉल्स था,
तो उस पर इसका यूज करके देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने तरीके होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारे पास जो है ना 16 बॉल्स है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस बोला है, तो इस टाइप से निकाले हैं पूरे तरीका से। तो हमारे पास कितना आया है, मतलब इसके 16 टोटल तरीके आए हैं, तरीके जो है ना 16 आया है। तो ऑल पॉसिबल जो सिलेक्शन होगा वो कितना निकलेगा, इसका अगर निकालेंगे तो कितना होगा, इसका अगर निकालेंगे तो क्या n+1 आपको बताया गया कि हाँ n+1, तो इसके टोटल तरीके कितने होंगे बताइए। यहाँ पर टोटल इसके तरीके कितने होंगे, तरीके नहीं, ऑल पॉसिबल जो सिलेक्शन होगा, जो टोटल होगा जो है ना, ऑल पॉसिबल जो सिलेक्शन होगा, सभी चयन के जो सभी संभव चयन, वो कितना होगा। तो n+1 आपको बताया गया ना, तो टोटल n कितना है आपके पास, n कितना है 1 से लेकर 16 तक, यानी कि 16 आपके पास है, n प्लस में 1 यानी कि 17 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन आपका 17 आएगा। और ये वाला अगर आप अपनी आंखों से अगर समझे हैं ना पूरे फुल मेथड को यहाँ पर बताए हैं ना कि ऑल पॉसिबल सेक्शन, एक बार एक वस्तु को चुन लीजिए, एक बार दो कोई वस्तु को, एक बार तीन वस्तु को, एक बार चार वस्तु को, इस टाइप से लेकर 16 के 16 वस्तु को चुन लीजिए, और जीरो जो कि लास्ट में हम लिखे हैं कि हाँ जीरो अगर वस्तु को चुनेंगे तो उसके कितने तरीके। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, खुद बताइए, खुद सोचिए कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को चुने तो इसका आंसर, इसका 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 3 को चुने तो इसका भी 1, 4 चुने तो इसका भी 1। तो इस टाइप के 16 में से 16 को अगर चुनेंगे तो सबके कितने हो जाएंगे, 16 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, तो 16 में से अगर 16 को चुनेंगे तो उसके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना। 1 और 1 ऐड करते जाएंगे, 1 2 3 4, और अंदर भी तो होगा इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर 16 टोटल जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उतना ही ना होगा, 16 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो 16 के 16 ऑब्जेक्ट को चुनने के, अगर 16 के ऑब्जेक्ट्स को अगर चुनने के तरीके लिखें तो इसका भी 1 हुआ, पर सबको अगर ऐड करेंगे तब ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकलेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच में भी तो होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं 16 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि n कितना है, n हमारे पास 16 है। ठीक है, तो 16 यहाँ पर लिख दिए, और एक बार जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा उसको भी ऐड करना है। ये तो 16 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 16 टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 16 लिख दिए, यानी कि n हमारे पास 16 आया, और n+1 इसमें लिखा गया था ना, तो 16 + 1 एक 17 होता है। यहाँ पर लिख दिया n+1 यानी 16 + 1 इज इक्वल टू में 17। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। अगर यहाँ पर अगला देखेंगे तो n एक समान वस्तुओं के सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक वस्तु अवश्य चुनी जाए। जिस टाइप से पिछले लेक्चर में आप देखे थे ना कि हाँ कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके, आज भी उसको बताए हैं, रिपीट किए थे, तो वहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एक समान ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक समान अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर एक कम से कम एक वस्तु को तो चुनना ही है, तो इसका कितना हो जाएगा। तो टोटल में से बस उसी टाइप से, टोटल में से जब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की जाए, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे ना उसके एक तरीके आप लिख देंगे, और टोटल आपके पास जितने हैं उसको लिख दीजिए। अब टोटल ऑल पॉसिबल सिलेक्शन आपके पास कितने हैं, n+1 है, n+1 है आपके पास टोटल ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो टोटल में से टोटल माइनस जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट की जाए, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा ना उसको यहाँ पर लिख दें। कितना ईजी है ना कि n एक समान वस्तुओं में से कम से कम एक ऑब्जेक्ट को अवश्य चुनी जाए, तो टोटल में से उसको हटा देंगे जिसको सिलेक्ट करना है, हो गया टोटल। जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट की जाए हो गया n+1 - 1, यहाँ पर ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो ओनली n बचेगा, 1 से 1 डिवाइड ओनली n। टोटल में से जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट की जाए, हो गया खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्या पूछा है कि कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स को चुनने के तरीके। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स को बोला है तो टोटल में से 2 को हटा देंगे, टोटल माइनस जब 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाए। कितना मतलब इससे इजी क्या हो सकता है, आप खुद समझिए ना। मतलब कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स को कहा है चुनने के लिए, 2 को चुनना है, तो टोटल में से क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे। यहाँ पर आपको क्या बताएं कि 16 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा जो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कितना आया, तो 17 आया। ठीक है, 16 को चुनने के तरीके 16, और जब एक भी जब बॉल को नहीं चुना जाएगा, जिसके लिए 0, मतलब जब 0 चुना जाएगा, मतलब एक भी बॉल जब नहीं चुना जाएगा, यहाँ पर लिखे हैं ना, तो ऐसा है कि यहाँ पर देखिए 0 वस्तु को चुनने के तरीके, इसका भी 1, तो टोटल हमारा मिलाकर 17 हुआ। 16 इसके तरीके 16, और जब एक भी नहीं चुना जाएगा उसको मिलाकर 17, तो इसलिए n+1 बना। n+1 इसलिए बना कि टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने हो जाएंगे, और जब एक भी ऑब्जेक्ट को नहीं सुना जाएगा तो उसके लिए एक और तरीके थे, यानी n+1, यानी कि 16, और यहाँ पर 16 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो 16 और 1 17 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से 2 ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है,
तो जिन दो ऑब्जेक्ट को इसमें से जब इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो उसके हटा देंगे उसमें से। टोटल आपके पास कितना है, n+1 है, n+1 यानी कि 16 + 1 17 है ना। इसको हम इधर कर दे रहे हैं, है ना, 17 आया। हमारे पास टोटल कितना है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन 17 है। इसमें से दो ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, सीधी सी तो बात है। तो टोटल कितना, n+1, n+1 अभी आपको बताएं जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे वो हो जाएगा हमारा n और +1 जब एक भी नहीं चुना जाएगा। जब टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाए, जब दो वस्तु को सिलेक्ट किया जाए, जैसे बोला है ना कम से कम दो ऑब्जेक्ट, तो जब दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए तो यानी कि 1 - 1, आप यहाँ पर डायरेक्ट -2 भी लिख सकते हैं कि -2 मतलब 2 लिख सकते हैं, माइनस तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। अब इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखे हैं कि हाँ टोटल मैंने जब दो ऑब्जेक्ट चुना जाता है, टोटल यानी कि n+1 और माइनस किसको, तो दो ऑब्जेक्ट को। तो एक बार एक ऑब्जेक्ट को समझ करिए कि हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे समझ करिए ये सब सेम है। अब हमसे कहा गया कि दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, तो दो ऑब्जेक्ट को हम उठा कर लाए, एक बार इसको उठा कर लाए तो इसको -1 करें, एक बार इसको उठा कर लाए -1, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट को चुने, -1 हो गया, सॉरी -1 अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा तो n-1 बचेगा, ये +1 -1 डिवाइड हो जाएगा तो n-1 बचेगा, तो n-1। तो अब इसको याद रखना है कि कम से कम जब दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए तो उसके क्या होंगे, तो n-1 होगा। याद रखिएगा कि ये जो है ना जब एक समान ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसका यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही दिया है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं इतना। तो अब इसके बाद आप सॉल्व करके बताइए कितना ईजी है कि यदि 5 हमारे पास समान वस्तुएं हैं, है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना वो 5 है जो कि समान है, एक समान है, उसमें कोई अलग नहीं है, तो इसके चयन के लिए उपलब्ध है हमारे पास, वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कुल कितने चयन के तरीके होंगे, कुल पूछा है, कुल यानी टोटल ऑल पॉसिबल सिलेक्शन पूछा है, कुल कितने चयन के तरीके होंगे, कितने तरह से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब n+1 यहाँ पर लिख दिया है, इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास 5 है यानी कि 5 + 1 = 6 आपका आंसर आ जाता। कितना ईजी है ना, 5 ऑब्जेक्ट है जिसको 5 तरीका से चुन सकते हैं, और एक बार ऐसा होगा जब एक भी ऑब्जेक्ट को नहीं चुनेंगे, तो 5 और 1 मिलाकर 6 हो गया। यहाँ पर लिख भी दिया n+1, टोटल आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं तो 5 और 1 इसमें ऐड किया 6 आ गया, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है अब नोट है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। डाउट्स है तो बताइएगा, ठीक है। इसको समझने के बाद, लेक्चर देखने के बाद पहले पेज देखना है कि पेज में जो लिखा गया है उस टाइप से इसमें जैसे बताए हैं, तो पहले इसके बाद पेज देखना है, पेज को देखने के बाद थोड़ा खुद से समझना है, ठीक है। थैंक यू।